तो हम स्टार्ट करें नेक्रोसिस। तो सेल डेथ की दो मैकेनिज्म थी, एक नेक्रोसिस और एक हिपोप्टोसिस। जो नेक्रोसिस है इट इज़ अ पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ सम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ इन अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। फिर मैकेनिज्म क्या होता है, एक तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा और एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल से क्या होगा, डैमेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो जिससे कि जो अंदर का कंटेंट है सेल का वो लीक हो जाएगा सेल के बाहर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी और एक्सीडेंटल सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल, इन सब की वजह से हो रहा है। फिर मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंज आएंगे, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में यूसिनोफिलिया बढ़ेगा और ग्लासी और होमोजीनियस अपीयरेंस होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस है पिक्नियोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोहेक्सिस। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल उसका पहले क्रम्पिंग होगा, डिसोल्यूशन होगा, फिर आखिरी में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फिर 6 टाइप की नेक्रोसिस होती है। सबसे पहले आता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो इसमें क्या होगा, नेक्रोसिस इन विच आउटलाइन ऑफ डेड टिश्यू इज प्रिजर्व। तो आउटलाइन जो रहेगी डेड टिश्यू की वो प्रिजर्व रहेगी। करेक्टरिस्टिक ऑफ इस्चेमिक इंफ्रैक्शन ऑफ एनी ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के इंफ्रैक्शन को छोड़ के जो बाकी ऑर्गन है उनमें जो इंफ्रैक्शन होगा तो कौन सी नेक्रोसिस मिलेगी अपन को, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, मैं मैकेनिज्म में इस्चीमिया जो है ये क्या कराती है, डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम। जिस वजह से क्या होगा, प्रोटीलाइसिस है वो डेड सेल का वो ब्लॉक हो जाएगा और इसी वजह से क्या होता है कि जो आउटलाइन है वो डेड टिश्यू को प्रिजर्व रहती है। फिर इसके जो ग्रॉस फीचर है सारे ऑर्गन में मिलेगा एक्सेप्ट ब्रेन, जैसे कि हार्ट, किडनी, स्प्लीन, लिम्ब, इस सब में मिलेगा। ड्राई गैंग्रीन इसमें भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस रहती है। ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। फिर ये कैसे दिखेगा, एपियर ड्राई पेल एंड येलो फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ देखो वाइट, ये क्या बोलते हैं, ड्राई पेल येलो फॉर्म दिख रहा है अपन को। तो सेल आउटलाइन है वो प्रिजर्व रहेगी और जो इसका साइटोप्लाज्म रहेगा डेंसली यूसिनोफिलिक रहेगा, ग्लासी रहेगा, मॉथ ईटन अपीयरेंस। तो देखो इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें यूसिनोफिल ज़्यादा रहेगा और मॉथ ईटन अपीयरेंस दिखेगी अपन को साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट आता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्रोसिस टिश्यू रैपिडली अंडरगो सॉफ्टनिंग एंड बिकम लिक्विफाइड। तो इसमें जो टिश्यू है उसकी सॉफ्टनिंग और धीरे धीरे करके वो लिक्विफाइड हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या, डाइजेशन बाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको डाइजेशन करेंगे जिसकी वजह से लिक्विफेक्शन होगा, इसीलिए इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस बोलते हैं। ग्रॉसली इसमें क्या देखा कि नेक्रोटिक मटेरियल इज फ्रिक्वेंटली क्रीमी येलो बिकॉज ऑफ डेड लिकोसाइड एंड इज कॉल्ड पस। तो अपन को इसमें पस दिखेगी जो कि क्रीमी येलो होगी। ठीक है, फिर माइक्रोस्कोपिकली जो सेल आउटलाइन है वो प्रिजर्व नहीं रहती है जबकि कोगुलेटिव में प्रिजर्व रहती थी। पस क्या होता है, लिक्विफाइड नेक्रोटिक सेल डेब्रिस, डेड लिकोसाइड एंड मैक्रोफेज। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पस सेल। ठीक है, फिर एग्जांपल है उसका ब्रेन इन्फेक्शन और एब्सिस। ठीक है, और वेट गैंग्रीन भी इसी में आता है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर जो सेंट्रल एरिया लिक्विफाइड नेक्रोसिस का यहाँ पर ये पस फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, है ना, और ये ब्लड वेसल है। तो ये क्या है, ब्रेन इन्फेक्शन का डायग्राम है। ठीक है, फिर अगला आता है केजियस नेक्रोसिस। इसमें क्या, नेक्रोसिस विच शोज कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। दोनों नेक्रोसिस का कंबाइंड फीचर अगर देखें तो उसमें केजियस नेक्रोसिस आता है, केजियस नेक्रोसिस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस और फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, क्रॉसली इसमें देखा जाए ट्यूबरक्लोसिस में इन्वॉल्व एनी और कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, लंग और लिम्फ नोड। ठीक है, तो जो नेक्रोटिक एरिया है वो येलो, वाइट, सॉफ्ट, ट्राइबल ग्रैनुलर दिखेगा और रिजेंबलिंग द ड्राई क्लम्पी चीज़। तो चीज़ लाइक मतलब केजियस मतलब यही होता है, चीज़ लाइक। तो केजिएटिक नेक्रोसिस मतलब चीज़ लाइक दिखेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो यूसिनोफिलिक कोर्सी ग्रैनुलर मटेरियल दिखेगा। तो यहाँ पर डायग्राम में देखो, तो यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोस कैविटी है यहाँ पर, ये लंग्स का डायग्राम है। तो इसमें येलो, वाइट, चौकी अपीयरेंस है। तो यही केजिएटिक नेक्रोसिस का टाइप है। माइक्रोस्कोपिकली जो केजिएटिक नेक्रोसिस है उसमें ये दिखता है, एक तो केजिएटिक नेक्रोसिस सेंटर में हो रही है, फाइब्रोब्लास्ट बाहर, लिम्फोब्लास्ट है, एपिथेलॉइड सेल और लैंगरेन जॉइंट सेल है। ठीक है, तो ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन जैसा हो रहा है, केजिएटिक ग्रैनुलोमा बनता है ना, उसमें वैसा होता है। ठीक है, फिर आता है फैट नेक्रोसिस। नेक्रोटिक एडिपोज टिश्यू विद चौकी वाइट अपीयरेंस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो फैट नेक्रोसिस में क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, इस वजह से इसकी चौकी वाइट अपीयरेंस आएगी। ठीक है, फिर दो टाइप से होता है, एंजाइमेटिक और ट्रोमेटिक। तो एंजाइमेटिक में पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, तो जो पैंक्रियाज में है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा जिस वजह से लाइपेज है वो रिलीज़ होगा और वो फैट सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। फैट सेल को डिस्ट्रॉय करेगा तो फ्री फैटी एसिड रिलीज़ होगा। फ्री फैटी एसिड कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन होगा जिस वजह से क्या होगा, चौकी वाइट डिपोजिशन देखेगा अपन को। ट्रोमेटिक में क्या होगा, अगर इन टिश्यू विद हाई फैट कंटेंट, अगर हाई फैट कंटेंट टिश्यू में ट्रॉमा हो जाता है जैसे कि ब्रेस्ट और थाई में, तो अपन को फैट नेक्रोसिस दिखेगा। ग्रॉसली फीचर चॉक वाइट एरियाज होंगे और माइक्रोस्कोपिकली फैट सेल होंगे जो कि पेल देखेंगे और कैल्शियम डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर देखो ये ओमेंटम है
है ना, यहाँ पर फैट ग्रैन्यूल दिख रहे हैं और यहाँ पर ये येलो कलर का अपन को डिपोजिशन दिख रहा है और इसमें कैल्शियम डिपोजिशन है, ये वाइट कलर का, ठीक है। येलो कलर का फैट है और ये वाइट कलर का कैल्शियम का डिपोजिशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस यूजुअली सीन इन इम्यून रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में कोई भी इम्यून रिएक्शन होती है तो उसमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिखता है। तो इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ पिंक स्टेनिंग फाइब्रिन लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल इन वेसल वॉल। तो अपना क्या होगा, इम्यून रिएक्शन होगी, उसमें क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपोजिट हो जाएंगे वेसल वॉल में, तो वो अपन को दिखेंगे। तो एग्जाम्पल इसका एस्कॉफ बॉडीज, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा, तो ये एग्जाम्पल है। एस्कॉफ बॉडी रूमेटिक हार्ट डिजीज में होता है। तो फिर ये देखो, ये वेसल वॉल है, बीच में ये आरबीसी दिख रहे हैं और यहाँ वेसल वॉल में क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इसका डिपोजिशन हो गया तो ये इन्फ्लेमेशन हो गया, न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये सब अपन को दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो मैसिव नेक्रोसिस विद सुपर एडिड प्यूट्रिफिकेशन, मम्मीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो जहाँ भी जिस भी ऑर्गन में गैंग्रीन होता है तो वो पूरे डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। तो दो टाइप के गैंग्रीन होते हैं, एक ड्राई गैंग्रीन और एक वेट गैंग्रीन, ठीक है। तो इसका कॉज होता है आर्टेरियल ऑक्लूजन और इसका कॉज होता है वीनस ऑक्लूजन, ठीक है। फिर साइड जो होगी इसकी लिम्ब में होती है, साइड मेनली जो डिस्टल पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब, लेग, फुट और टो को इन्वॉल्व करेगा। ये मॉइस्ट टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा, जैसे बोवल, अपना पूरा जीआईटी वगैरह, इंटेस्टाइन, लंग और माउथ, ठीक है। इसकी ग्रॉसरी कैसे फीचर दिखेगा, ड्राई, श्रंकन एंड डार्क ब्राउन ब्लैक रिसेंबलिंग द फुट ऑफ मम्मी। तो जो इसका फुट है ना, मम्मी की तरह दिखेगा, जो मम्मीफिकेशन कर देता ना उसके जैसा। फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन इज सीन बिटवीन गैंग्रीनस एंड नॉर्मल एरिया। तो ये है गैंग्रीनस एरिया और ऊपर ये नॉर्मल एरिया, और जो बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन दिख रही है ना, तो दोनों एरिया के बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है। माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, नेक्रोसिस जो होती है इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। सो स्मल्जिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड ओवरलाइंग स्किन। तो स्मल्जिंग मतलब थोड़ा सड़ना वो दिखने लगेगा, ठीक है। फिर जबकि ये सब वेट गैंग्रीन में देखेंगे तो जो ग्रॉसली फीचर है, सॉफ्ट, स्वॉलन एंड कोल्ड, प्यूट्रिड एंड ब्लैक। तो ये तो कोई इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये जो गैंग्रीनस पार्ट है, सॉफ्ट, स्वॉलन, कोल्ड, प्यूट्रिड एंड ब्लैक दिखेगा। कोई भी ये लाइन ऑफ डिमार्केशन जैसे कि उसमें थी ड्राई गैंग्रीन में, वैसे इसमें नहीं दिखेगी, ठीक है। और इसमें जो माइक्रोस्कोपी है, लिक्विफैक्टिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस दिखेगा अपन को इसमें, ठीक है। तो ये था नेक्रोसिस का पार्ट। थैंक यू।